Welcome dear students. Today we'll discuss about angular velocity और हम लास्ट लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास थीटा के बराबर होती है और थीटा को हम मेजर किस में करते हैं? थीटा को हम मेजर करते हैं रेडियंस में। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम किस में करते हैं? मेजर रेडियंस में। आपके सामने ये जो पिक्चर बनी हुई है देखें, जिसमें एक सिटी है जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इसमें अगर हमारे पास एक पहले पार्टिकल था जो ए पॉइंट पे था और उसने मूव किया बी पे, तो इसने देखें जो आर मूव किया है, जो हमारे पास आर्क लेंथ बन रही है वो कितना है? हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो एस के बराबर है। और ओ से ए तक या ओ से बी तक हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? आर है। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा, वो बराबर होती है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो आपके सामने द एंगल जो आपके पास चेंज हो रहा है, जिस तरह डिस्क रोटेट कर रही है। अब एंगल किस रेट के साथ चेंज हो रहा है? एंगल जल्दी चेंज हो रहा है, एंगल लेट चेंज हो रहा है, एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है, एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया? अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो सिंपल सा आएगा हमारे पास रेट आप देखें वहां पे होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट के साथ चेंज हो रही है। जिस तरह हमने लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी तरह थी कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट के साथ चेंज हो रही है। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वही चीजें हैं जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, इनके साथ सिंपल बस रोटेशन का फिनोमेना आ रहा है। वहां पे ये चीज सिंपल लीनियर मोशन में थी। इसका एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एंगुलर वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसका यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशंस क्या है? मैथमेटिकली इसमें भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जिस तरह वहां पे था एवरेज वेलोसिटी थी, और एक हमारे पास इंस्टेंट वेलोसिटी। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और ओमेगा एट फॉर शॉर्ट, ओमेगा फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या होती है? ये वेक्टर होती है। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट थी हमारे पास वो भी फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल हमारे पास वो भी वेक्टर होती है। अदरवाइज ये वेक्टर नहीं होती। ओके स्टूडेंट, ये आप बस याद रखें कि फॉर शॉर्ट इंटरवल जो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज हैं, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेक्टर्स होती हैं। अदरवाइज ये वेक्टर नहीं होती। डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जिसका एंगुलर वेलोसिटी का। आपको मैंने एक चीज बताई है कि फॉर शॉर्ट इंटरवल दीज आर वेक्टर्स, अदरवाइज ये हमारे पास वेक्टर्स नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये थोड़े से टाइम के लिए हमारे पास अगर कोई चीज रोटेट होती है तो वो हमारे पास क्या होगी? वेक्टर होगी। अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होती अगर हमारे पास काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए हो डिस्प्लेस हो। अच्छा, ये तो एवरेज के लिए देखिए, अगर एवरेज हो हमारे पास तो ये साइन हो जाता है इसके लिए। ठीक है, ये ओमेगा एवरेज होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास ओमेगा इंस्टेंट हमने निकालना हो तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास सिंपल ओमेगा यहाँ पे लिखा जाएगा साथ इंस्टेंट, और
हमारे पास क्या हो जाता था इंस्टेंट के लिए, एक शर्त होती थी कि जो टाइम है, टाइम हमारे पास बहुत कम हो जाता था। लिमिट जो डेल्टा टी था ये अप्रोच करता था जीरो को, और हमारे पास डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। और ये हमारे पास कौन सी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका अब देखते हैं यूनिट क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ओमेगा है वो है थीटा बाई टी के। थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और टाइम का हमारे पास होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या आया हमारे पास, रेडियंस पर सेकेंड। और इसी तरह इसके साथ हमारे पास डिग्रीज पर सेकेंड भी हो सकता है, और हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम भी यूज होते हैं। ये डिग्री पर सेकेंड और आरपीएम हमारे पास नॉन एसआई है। एसआई यूनिट हमारे पास कौन सा है, रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। आपको मैंने बताया था कि थीटा है ये हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/s। हमारे पास जो इसकी डायमेंशन आएगी ओमेगा की, सिंपल आएगी p-1। तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है एंगुलर वेलोसिटी की, t-1। रेडियन की क्यों डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि रेडियन जो है हमारे पास ये रेशो है, ये रेशो है, रेशो ऑफ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ टू रेडियस। ये हमारे पास क्या है, ये रेशो है आर्क लेंथ से रेडियस की। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन v कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। और हमें पता है कि और टाइम हमें 4 सेकंड गिवन है, और हमने निकालनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे जैसे कि हम रिलेशन जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से अगर हम थीटा निकालना है, थीटा हमारे पास आता है ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू है 41.9 रेडियंस पर सेकेंड। और इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारे पास कितना था, 4 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये क्या आएगी, 167.6 रेडियंस। सिंपल क्या किया मैंने, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन से, तो इसकी जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। ओके स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको बताई थी। और अब हम आगे जो लीनियर और रोटेशनल रिलेशन है बीच में वेलोसिटीज के और एक्सलेशन के, हम डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।